इस वीडियो में हम लोग साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 मैटर इन सराउंडिंग्स के कुछ क्वेश्चंस को जो है ना हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पे बने रहे, मैं आपको इनकी सॉल्यूशंस क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करूँगा, इनकी सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन करेंगे, तो आप वीडियो पे बने रहे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स। ये पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स। ये सारे ऑप्शन हैं, इसमें आपको चूज करने हैं कि कौन से मैटर हैं और कौन से मैटर नहीं। तो इसमें से मैंने सेलेक्ट किया हूँ कि एज पर द डेफिनेशन डेफिनेशन क्या कहते हैं, अमंग द आइटम्स लिस्टेड द मास दैट आर मैटर that is having a mass and occupy some space, that is called matter. इसमें से मैंने चूज किया हूँ चेयर, एयर, almonds and lemon and also the water. These are the matters. And इसके बगैर जो ऑप्शंस हैं वो सारे नॉट मैटर कहलाएंगे, मैटर नहीं है वो सारे। जैसे में आपके होंगे लव हो गए, स्मेल हो गया, हेट है, थॉट है, कोल्ड है, स्मेल ऑफ परफ्यूम्स भी आपके क्या है, मैटर के अंदर नहीं आएंगे। तो ये सब सारे इन सारे ऑप्शंस में हमने जो आपको बताया कि ये आपके जो है चेयर, एयर, आलमंड्स, लेमन, ये आपके मैटर्स हैं, जिसका जैसा कि मैंने डेफिनेशंस में बताया, मैटर इज दोज हैविंग सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेसेस, सो दिस इज कॉल्ड द मैटर्स। नाउ कम टू द पॉइंट्स, अनदर वन। other than this not matter, love, smell, hate and thought, cold, smell of perfumes, these are the not matters. So come to the second questions. Second question, give the reason for the following observation. The smell of hot sizzling food reaches you several meters, and but to get a smell from the cold food you have to go near, close. So ये जो क्वेश्चंस है आपके, अगर आपकी गर्म फूड है तो उसमें से जो स्मेल है आपकी बहुत ही दूर तक जाती है, इसकी स्मेल आपकी बहुत दूर तक जाएंगे। लेकिन कूल फूड जो होती है उसकी स्मेल आपको करीब आकर के आपको पहचाननी होती है, महसूस करने होते हैं, फील करने होते हैं। तो ऐसा वो क्या है, कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से हम इस तरह की जो है इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम फाइंड करते हैं। क्वेश्चन में ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चंस है साइंस के अंदर, जो गिव द रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर्स अवे, but to get the smell from cold food you have to go very close. इसका मतलब ये हुआ कि जो गर्म फूड है उसकी स्मेलिंग बहुत दूर तक जाती है, और जो ठंडी फूड है, जो कोल्ड फूड है, उसकी स्मेल आपको करीब आने के बाद पता चलती है। तो ये क्या रीज़न है, किस वजह से ऐसा होता है? तो मैं बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, इसमें से कुछ रीज़न्स को मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया हूँ आंसर्स में। तो ये आंसर्स ये है कि इंक्रीज इवेपोरेशन मीन्स कि टेम्परेचर राइज होने, फूड की टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से आपकी इवेपोरेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको स्मेलिंग आपको महसूस होती है बहुत दूर तक। जब आप डिस्टेंस पे हो तो हॉट फूड में जो होती है क्या होते हैं कि उसके अंदर जो है टेम्परेचर राइज होने की वजह से उसकी इवेपोरेशन रेट बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ना आपकी स्मेलिंग दूर तक दूर जाने के बाद भी महसूस करते हो। और द सेकंड वन इज़ द हायर काइनेटिक एनर्जी। तो इस केसेस में है कि जब जो कुक्ड फूड होते हैं, जो हॉट फूड होता है, उसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। टेम्परेचर हाई होने की वजह से एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू heat energy actually. So in that case, if the kinetic energy will be increases, the molecules particle will reach to you at higher distances. Means आप जितना भी दूर जाएंगे आपको महसूस होंगे smelling because of the kinetic energy in the molecules. And the third one is the air currents.
तो टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से जो हवाओं के अंदर करंट्स, एयर करंट्स ये पैचेस करती हैं, मींस एयर करंट्स के उसके अंदर मूवमेंट्स ज़्यादा होते हैं एयर के अंदर ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से मॉलिक्यूल्स दे मूव फास्टर एक्चुअली। सो इस वजह से भी आपको स्मेलिंग आपको दूर तक महसूस होती है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको सिजलिंग फूड में जो है आपकी स्मेलिंग आप दूर से भी आप महसूस कर लेते हो, बट इन द केस ऑफ कोल्ड फूड आप करीब आने के बाद उसकी स्मेलिंग आप महसूस करते हैं। दीज आर द रीज़न एक्चुअली। ये आज के टॉपिक में बस 2 क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ आज की वीडियो में। आप नेक्स्ट क्लास में मैं रिमेनिंग क्वेश्चन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मेरी इस वीडियो से बहुत फ़ायदे पहुँचे होंगे और ये एक्सप्लेनेशंस को आप ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कॉन्सेप्ट को जो है ना बूस्ट किया होगा। तो मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।